मैं अभी बताने वाला हूँ 9th क्लास के जो त्रैमासिक एग्ज़ाम हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। और ये सब्जेक्ट है संस्कृत। तो संस्कृत में टोटल 70 प्रश्न आए हुए हैं, जिसमें से देखिए यहाँ लिखा है कि 40 प्रश्नों का उत्तर दें 70 में से। तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं सभी प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कि ईश्वर स्तुति पाठ में कुल कितने श्लोक है। तो आंसर हो जाएगा ए 5। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है तोमादिदेव किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि श्री कृष्ण को। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है तमसो माँ ज्योति गमय किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ लेकिन आंसर दिया हुआ है बृहद चलिए, इसका आंसर मुंडक उपनिषद हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ किताब में दिया हुआ है बृहदारण्यकोपनिषद, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। चौथा नंबर जानते हैं उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऋषियों के विचार हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवत गीता में किसके उद्देश्य को है। तो अर्जुन को उद्देश्य दिया जा रहा है। किसको उपदेश दिया जा रहा है। तो अर्जुन को। चलिए अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है। तो इसका आंसर सी 5 भागों में। पंचतंत्र का अंतिम भाग निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपरिशिक्षित कारकम। चलिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर किसी नगर में कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे। तो 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। भाइयों के बीच में कैसे नहीं रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनहीन। ये कहानी का है, जब आप कहानी पढ़िएगा तो उसी का है ये। तो धनहीन नहीं रहना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है भैरवानंद योगी कहाँ मिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अवंती में, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवंती में मिले थे जब वो चारों भाई जा रहे थे। तो यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मण पुत्रों ने किस जल में स्नान किया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्षिप्रा नदी में। क्वेश्चन नंबर 12, चारों ब्राह्मण पुत्र कैसे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, साहसी थे। ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर है, साहसी। चलिए 12 तक हो गया, हम लोग 12 तक कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं 13 नंबर पे। चलिए देखिए यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन, सब पहले ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला। तो सबसे पहले जब वो लोग चारों जा रहे थे तो जो पहले ब्राह्मण पुत्र था उसको मिला ताम्रमयी भूमि। ताम्रमयी भूमि मिला, तब वो खोदा तो उसको तंबा मिला, तंबा की खान मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है मुझको अधिक दर्द हो रहा है, किसने कहा। इसका आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ पुत्र ने। 15, घूमता हुआ चक्र किस ब्राह्मण पुत्र के सिर पर आया। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पुत्र का, क्योंकि सबसे अंतिम में वहीं गया तो उसी को वो घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया। तो वहीं कह रहा किसके सिर पर आया, जो चतुर्थ पुत्र के सिर पर। 15 के सी आंसर। चलिए चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण पुत्रा समस्त पद में कौन सा समास है। समास बताना है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास बी हो जाएगा। 17 नंबर, वह वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दंतोष्ठ। उष्ण वर्ण कुल कितने होते हैं। तो 4 होते हैं। उष्ण वर्ण कुल 4 वर्ण होते हैं। कृत्वा प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। कृत्वा प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा सी, क्री प्लस कत्वा।
चलिए 19 तो हो गया। 19 के बाद हम लोग चलते हैं 20 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ब्रीथ दृष्टवा अव्यय का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देखकर। इसमें इसका आंसर देखकर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्णकालिक क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो पूर्णकालिक क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, अल्पे और कत्वा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक पहले से ही हम लगा दिए हैं क्वेश्चन पे। वेद कितने हैं? तो वेदों की संख्या 4 है। हम लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। 23 नंबर क्वेश्चन, हम लोगों की प्राचीन संस्कृति कहाँ सुरक्षित है? तो वेदों में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वेदों में। चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो 10 मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 10,552 मंत्र है। 26 के सी। यजुर्वेद कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार के यजुर्वेद होता है। चलिए अब चलते हैं 27 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, शुक्ल यजुर्वेद कहाँ प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी भारत में। चलिए 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? तो 40 अध्याय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सामवेद से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सामवेद। चलिए 30 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो इसमें 1825 मंत्र है सामवेद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1825 मंत्र है। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामवेद कितने भागों में बटा है? तो 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में। ऑप्शन नंबर ए। अथर्ववेद कितने भागों में बटा है? तो अथर्ववेद 20 भागों में बटा हुआ है। याद रखना है कि अथर्ववेद 20 भागों में बटा हुआ है। अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? तो 730 सूक्त है। अथर्ववेद में 730 सूक्त है, यानी कि सूक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 34 के ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 के बाद हम लोग चलते हैं 35 पे। आइए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यज्ञ के विघ्नों के निवारक मंत्र किस वेद में है? तो ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में है। यहाँ देखिए 36 नंबर, देवों के आह्वान मंत्र किस वेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में है। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, देवों को प्रसन्न करने वाले संगीतमय मंत्र किस वेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सामवेद में है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, ये 37 था, अच्छा 38 यहीं पर है। यज्ञ के विधि विधान के मंत्र किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 वेदांग कितने होते हैं? तो 6, इसका आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर, कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, संस्कृत शिक्षक। संस्कृत का अध्ययन लाभकारी है, ऐसा कौन पूछता है? तो राजीव पूछता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, लोग कहते हैं यह मृत भाषा है, ऐसा कौन कह रहा है? तो ये रमेश का क्वेश्चन होता है, रमेश कहता है। तो 42 तक हो गया। अब चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा में लकार कितने होते हैं? तो 10 लकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 कह रहा है कि संस्कृत भाषा में धातुएं कितने होती हैं? तो 2000 से अधिक धातुएं होती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक लकार में पुरुषों एवं वचनों की संख्या कितनी होती है? तो 9। प्रत्येक लकार में पुरुषों और वचनों की संख्या 9 होती है। 46 नंबर देखिए, निम्न में से धातुएं कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के धातुएं होते हैं।
जीवनम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन, नियम। नियम पद में कौन सी संधि है 48 में? तो ये हो जाएगा हमारा सी, गुण संधि। 49 नंबर देखें, 49 नंबर है नास्ति का संधि विच्छेद निम्न में से कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न प्लस अस्ति, न प्लस अस्ति। 49 तक हो गए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, कह रहा कि भगवागणम पद में किस संधि का प्रयोग है? तो 50 का हो जाएगा बी, यण संधि। 51 क्वेश्चन देखते हैं, बालक्यो। बालक्यो पद किस वचन का रूप है? तो हो जाएगा द्विवचन। 51 के बी। मुन्यो पद किस विभक्ति में संबंध है? तो 52 का हो जाएगा डी, षष्ठी सप्तमी विभक्ति। 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, साधु पद किस वचन से संबंध है? तो द्विवचन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 करके प वर्ण का उच्चारण स्थान, तो कंठ हो जाएगा इसका, सॉरी ओष्ठ होगा, ओष्ठ, तो ओष्ठ हो जाएगा ओष्ठ से। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, नैन्यसी। नैन्यसी पद में कौन धातु है? तो नम, ऑप्शन नंबर ए। 56 गच्छन्तु पद वचन का वचन निम्न में से कौन सा है? वचन बताना है गच्छन्तु में, तो 56 को हो जाएगा ए, बहुवचन। 57 देखिए, हसे ताम। हसे ताम पद किस लकार में है? 57, तो 57 को हो जाएगा डी, विधिलिंग लकार। चलिए 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा फास्ट कर दिए हैं स्पीड को। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, भविष्यत पद वचन और पुरुष निम्न में से कौन सा है? इसका हो जाएगा बी, मध्यम पुरुष और बहुवचन। 59 नंबर कह रहा है कि दो निर्दिष्ट वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एक पदी भवनम परिभाषा किससे संबंध है? 60 के हो जाएगा बी, समास से। ये समास का परिभाषा है। कारक का सीधा संबंध किससे है? कारक का सीधा संबंध किससे है? तो क्रिया से। संस्कृत भाषा में कारक कितने भेद होते हैं? 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 6। वही संस्कृत हिंदी में पूछे कारक तो 7 होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 है से, जुदाई के अर्थ में विभक्ति का कौन प्रयोग, कौन विभक्ति होगा? इसका आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति, जब अलग होता है तो पंचमी विभक्ति। 64 कर्तरी, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रथमा। 65 नंबर क्वेश्चन है, उपयनोम उपयनुम यमुनम पद में निम्न में से कौन सा समास है? ये हो जाएगा अभिभाव समास, ऑप्शन नंबर सी। रथस्य पश्चात का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? अनुरथम। 66 के हो जाएगा बी। अब चलते हैं 67 नंबर, 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर है, गच्छता प्रातिपदिता। गच्छता प्रतिपादित में कौन सा पद संबंध है? 67 का हो जाएगा ए। 68 है, 68 नंबर क्वेश्चन है, गच्छनम पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो हो जाएगा सी, ल्यूट प्रत्यय है। अभिभाव समास में पहला पद क्या होता है? तो हो जाएगा सी, अव्यय। अभिभाव समास का पहला पद क्या होता है? तो अव्यय। लास्ट 70 नंबर क्वेश्चन, संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाला निम्न में से कौन सा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विभक्ति। चलिए अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।